अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये पूरी छोले, बाज़ लोग भटोरे छोले छोले भी इसको बोलते हैं। तो ये वही छोले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो पूरी के साथ सर्व किए जाते हैं। वैसे बहुत डिलिशियस हैं। इवन अगर आप पूरी के अलावा नान के साथ भी इसको सर्व करें, यू विल बी लाइक इट, इट्स विल वेरी टेस्टी। तो आइए देखते हैं ये छोले किस तरह बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। छोलों को मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख लिया था। मैंने भिगोते वक्त कोई मीठा सोडा नहीं डाला, कोई नमक, कुछ भी नहीं डाला। सिंपल तरीके से सिर्फ इसको सिर्फ इसको भिगो के रखा है और पानी निकाल के मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। जो सालन मैं तैयार करूँगा ये सालन सेम लाइक हम लोग जैसे पूरी छोले वाला सालन होता है छोलों का, या पंजाबी में कहते हैं छोले भटूरे, बाज़े लोग खाते हैं ये। तो ये उस टाइप का सालन मैं बिल्कुल तैयार करूँगा। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं। चनों को मैं पैन में निकाल लूँगा। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल देगचे में बना रहे हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कि प्रोसीजर बिल्कुल 100% सेम है। ये हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर जो है कि मीठा सोडा शामिल कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक डाल रहा हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये नमक होगा। तो इसके साथ में ये पानी शामिल कर दूंगा। अगर पानी हमारा कम हुआ तो हम जब इसका सालन बनाएंगे तो उस वक्त हम और पानी शामिल कर सकते हैं। तो चने का मेरा वज़न मैंने आपको नहीं बताया था, वो अभी मैं बता देता हूँ। चने का वज़न मेरा आधा किलो था। तो अभी मैं इसको कवर कर दूंगा जब तक ये गलते हैं, तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है हमारे छोले गल चुके हैं, तो अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। जी नाज़रीन देखिए, हमारे छोले बेहतरीन किस्म के एकदम परफेक्ट गल चुके हैं। ये देखें आप, बेहतरीन हो चुके हैं ये हमारे छोले। तो अभी मैं छोलों से पानी निकाल देता हूँ और पानी को हम लोग ज़ाया नहीं करूँगा। मैं पानी को मैं साइड पे रख दूँगा, जो कि हमारे को सालन बनाने के काम आएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर हमने छोलों को अलग कर लिया है जैसा कि मैंने पहले कहा था, और ये पानी को मैंने ज़ाया नहीं किया है, पानी भी मैंने अलग से रख दिया है। तो ये हमारा रेडी हो चुके हैं छोले। ये मैंने 2 मीडियम ओनियन लिए थे, इनको मैंने ऐसे छोटा चॉप कर लिया था। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगा अच्छे तरीके से। ये फुल मीडियम ओनियन नहीं है, हाफ़ मैं भी कर रहा हूँ, हाफ़ क्योंकि मेरा ग्राइंडर छोटा है, हाफ़ नेक्स्ट सेशन में मैं करूँगा। तो ओनियन को हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज का जो है 2 मीडियम जो हमारे ओनियन थे, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो इसको मैं एक साइड पर रख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर दोबारा लिया है ये, तो इसके अंदर ये 2 ग्रीन चिली मैंने काट के रखी थी, तो ये मैं शामिल कर दूंगा। इसके साथ जो है ये 6 पीस जो है लहसुन के थे, 6 जो, तो ये भी शामिल कर दूंगा। और ये थोड़ा सा अदरक था, आई विल से 1.5 इंच, तो ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा और मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगा। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप पीस लीजिएगा इन चीज़ों को। और अगर आप चिली नहीं खाते तो मिर्ची भले आप स्किप कर दीजिएगा। एनीवे ये चिली कड़वी नहीं है, बच्चे इजीली दे कैन ईट इट। तो अभी मैं इसका भी पेस्ट बना लेता हूँ। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का हमने ये पेस्ट बना लिया है। तो अब इन दोनों पेस्ट को हम लोग एक साइड पे रखते हैं और कुकिंग शुरू करते हैं। पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिए। ऑयल जब आपका हॉट हो जाए तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर ये क्यूमिन शामिल कीजिए और इसको 30 सेकंड तक आप इसी तरह फ्राई कीजिए। 30 सेकंड तक क्यूमिन सीड्स को फ्राई करने के बाद हम लोग इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, वो शामिल कर देंगे। प्याज को हम लोग हल्का ब्राउन होने तक इसी तरह फ्राई करेंगे। प्याज हमारे हल्के हल्के सुनहरी हो चुके हैं, तो इसके अंदर मैं ये पेस्ट शामिल कर दूंगा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का। पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 मिनट तक और इसी तरह पकाऊंगा। हमने अपने मसाले को तकरीबन 3 मिनट तक भून लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपने चिली पाउडर शामिल कर लेंगे। 2 टीस्पून हम लोग कोरिएंडर पाउडर शामिल करेंगे।
1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। चिली पाउडर शामिल करने के बाद मसाले को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप भून लीजिए। मसाले को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ग्रीक योगर्ट शामिल करूँगा। नॉर्मल योगर्ट है, जस्ट मिक्स किया हुआ है, हाफ कप मैं शामिल करूँगा। दही शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा, जब तक कि दही बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए और आपका ऑयल एकदम अलग हो जाए। जी दोस्तों, हमने मसाले को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। तो देखें कैसा बेहतरीन इसका कलर निकल आया दही के साथ, और दही बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है, और ये हल्का फुल्का जो है आप देखें ऑयल भी इससे अलग हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे बॉयल किए हुए चने थे वो शामिल कर दीजिए। आँच जो है अभी मैंने मीडियम ही रखी हुई थी सारे प्रोसेस में, अभी भी मीडियम है। अभी इसी तरह मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भूनूंगा। इसी के साथ हमने छोलों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है, और यहाँ पर मैं वो पानी शामिल कर दूंगा जो हमने छोले बॉयल करते वक्त अलग रखा था। अगर आपका पानी कम लग रहा है, ज़्यादा कम लग रहा है, तो आप इसमें और नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं। इज़ अप टू यू कि आप कैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसकी। तो मेरा पानी लिहाज से एकदम परफेक्ट है, मैं कुछ भी और पानी शामिल नहीं कर रहा। छोलों को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैं कवर करके इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगा। ये दोस्तों, हम लोग कड़ी को चेक कर लेते हैं जो छोले की है हमारी। नाज़रीन, ये बेहतरीन तरीके से देखें ये पक चुकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट डन है ये। तो आप इसकी सालन चेक करें, कैसा बेहतरीन गाढ़ा सालन है ये, जो कि पूरी के साथ आपको बहुत बेहतरीन मज़ा देगा ये। पूरी के अलावा आप इस सालन को कचौरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इधर नान के साथ भी। सोल्ट हमेशा जैसे मैं एंड में डालता हूँ, तो सोल्ट टू टेस्ट आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला का शामिल कर देता हूँ। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। छोलों पे एक बेहतरीन सा कलर देने के लिए तो थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, और अगर आप ना करना चाहें इट्स अप टू यू, मगर ये आपको एक नाइस लुक आपकी प्लेट में या हांडी में इस छोटे से तड़के के साथ आ जाएगा। ये 1 टीस्पून में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगा। तो इसको मैं तकरीबन कुछ सेकंड तक इसको पकाऊंगा। ये इसका बेहतरीन कलर आ चुका है, अब ये रेडी है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ जो है हम लोग ये बघार जो हमने बनाया था ये हम लोग इसमें डाल देंगे। ये बघार शामिल करने के बाद इसको आप थोड़ा सा हल्का सा मिक्स दे दें, और चूल्हा बंद करके आप इसको तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ताकि जो भी इसका हांडी का ऑयल है वो एकदम ऊपर आ जाए। जी नाज़रीन, हमारा ये डिलिशियस छोले का सालन रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त बना है। देखें इसका कैसा बेहतरीन कलर आया है इसका। और आप इसको चाहे पूरी के साथ सर्व करें, वैसे बेसिकली मैंने ये पूरी की रेसिपी बनाई है। पूरी के साथ जो छोले सर्व किए जाते हैं ये वो वाले छोले हैं, लेकिन आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और लवाजमात इसके ऊपर अगर आप डालना चाहें गार्निशिंग के लिए, वैसे पूरी के साथ कोई डालता नहीं है। अगर आप नान के साथ खा रहे हैं तो आप भले इसके ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और धनिया इसके ऊपर शामिल कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी छोले की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।